आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। नमस्कार, मैं विनय शर्मा दिन भर की खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कासगंज व अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने योगी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके बुलडोजर वाले कार्यों को भी प्रशंसा की। मेरी नजर जहां पहुंचती है उससे भी आगे मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा चाहता हूं कि मुझे में आने में विलंब हो गया। आज उत्तराखंड में मेरा सुबह कार्यक्रम था और इतनी बड़ी जबरदस्त भीड़ थी, इतना बड़ा उत्साह का वातावरण था, तो मैं बोलता ही गया, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। श्रीमान योगी जी को भी अभिनंदन देता हूं कि अभी जो उन्होंने घोषणा की वो वाकई आप कल्पना कर सकते हैं भारत की एकता क्या है। लता मंगेशकर जी गोवा की बेटी, उनका पैतृक विस्तार गोवा, राम की भक्त, राम से जुड़े भजनों को अमर कर दिया। वो लता मंगेशकर जी अयोध्या में चौराहे का नाम उन पर करना, मैं समझता हूं जो भी राम मंदिर के दर्शन के लिए आएगा वो यहीं से निकलेगा तो लता मंगेशकर जी के भजन भी याद आएंगे और भारत रत्न लता मंगेशकर जी के लिए गर्व भी होगा। और दूसरा, योगी जी का जो फिल्म सिटी बनाने का सपना है, युवाओं को फिल्म जगत में अवसर मिले, इसके लिए लता मंगेशकर एकेडमी बना करके परफॉर्मेंस के लिए, गीत संगीत के लिए नई पीढ़ी को तैयार करने का काम जो किया है, योगी जी आपको, आपकी सरकार को और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके इस निर्णय के लिए। एटा, फर्रुखाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद और बरेली के अनेक स्थानों से भी तकनीक के माध्यम से वर्चुअली जुड़े हमारे सभी भाइयों बहनों को भी आज मैं यहां से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। यहां मेरी नौजवानों से विनती है, मैं आपकी तरफ देख करके बोलूंगा, आप चिंता मत कीजिए। कासगंज के आप सभी भाइयों और बहनों का भी मैं आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। मैं तुलसीदास जी को भी नमन करता हूं। साथियों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। इसी उत्तर प्रदेश की धरती का रत्न आज हम उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। पंडित जी ने पूरा जीवन अंत्योदय के लिए समर्पित किया, दीनहीन के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। और मुझे जब कासगंज आया हूं तो बाबूजी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। कल्याण सिंह जी, मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा संपर्क संबंध रहा। मुझे कल्याण सिंह जी की उंगली पकड़ करके चलने का सौभाग्य मिला है। और जब कासगंज में आया हो तो बाबूजी के प्रति कासगंज का प्यार कितना रहा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कल यूपी में
पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों ने जमकर के मतदान किया है। भाइयों बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुलकर के परिवार की बात करने लग गए। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। और आप देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज बलिदानों की इस वीर भूमि पर भारतीय जनता पार्टी की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं यहां आया हूं। हमेशा मैं जब भी शाहजहांपुर आता हूं, भगवान परशुराम को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यह भूमि ने युगों पहले एक ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया, एक ऐसे महामानव को जन्म दिया जिसको हमारे वेद, पुराण, उपनिषद तीनों चिरंजीव मानते हैं। उनका विचार, उनका पराक्रम जब तक पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा, ऐसे भगवान परशुराम जी को, भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, सन 57 हो या आजादी का हिंसक आंदोलन हो, ये भूमि ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह की बहादुरी से ये भूमि पूरे विश्व में जानी जाती है। मित्रों, पूरे विश्व में जानी। काकोरी के ये वीरों के पराक्रम से अंग्रेज सरकार की नींद उड़ गई थी। कहां जाए वो समझ में नहीं आता था। ये बलिदानियों की भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मैं अभी दो दिन पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आया हूं। कल वोटिंग हो चुका है। अखिलेश की नींद उड़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि द्वितीय चरण में इत्र वाले मित्र पर बुलडोजर और अच्छी चलाई जाएगी। और मैं फिर आपसे कह सकता हूं कि विकास, सुशासन के साथ साथ सरकार माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाने का जो कार्य जिस मजबूती के साथ की है, सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण सरकार ने दिया है, ये अनवरत रूप से इसी रूप में चलता रहेगा। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज खुल गया है। गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर होकर के जा रही है और क्रांतिकारियों की इस भूमि पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां का भव्य स्मारक भी बनकर के तैयार हो गया है। एक तरफ विकास, दूसरी तरफ क्रांतिकारी और महापुरुषों का सम्मान, बेटियों की सुरक्षा, किसानों की ऋण माफी और किसानों को मिलने वाले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ
शासन की सभी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है, तो दूसरी ओर भाइयों बहनों, पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ सरकार उतनी ही सख्ती के साथ निपटने का भी कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने कोरोना कालखंड में फ्री में वैक्सीन दिया है ना? कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? सभी लोगों ने। और जो लोग वैक्सीन का विरोध करते थे, क्या वे आपके हितचिंतक थे? क्या पहले 2017 के पहले भी बिजली मिलती थी? भाइयों बहनों, ये बिजली, ये राशन, ये वैक्सीन, ये पैसा कहां से आ रहा है? पैसा पहले भी था, लेकिन पहले पैसा चला जाता था कहां? इत्र वाले मित्र के घर में। और इसीलिए इत्र वाले मित्र के लिए हमारी सरकार ढूंढ के लाई है बुलडोजर, क्योंकि गरीबों का जिन्होंने छीना। कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गोवा में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आज दो हिंदुस्तान बन गया है, एक हिंदुस्तान अमीरों का, दूसरा हिंदुस्तान गरीबों का। गोवा के सामने 2-3 बड़ी समस्याएं हैं, उनको आप मुझसे अच्छा जानते हो। सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, और यह समस्या सिर्फ गोवा में नहीं है, पूरे देश में आज बेरोजगारी छाई हुई है। मैंने पार्लियामेंट के भाषण में 2 हिंदुस्तान की बात की। मैंने कहा कि एक देश के अंदर आज 2 देश बन गए हैं। एक देश अरबपतियों का, चुने हुए लोगों का, 100-200 लोगों का, उनके पास अरबों रुपए, जो भी वो चाहते हैं होता है। दूसरा हिंदुस्तान गरीब हिंदुस्तान, बेरोजगारी का हिंदुस्तान, महंगाई का हिंदुस्तान, दुख और दर्द का हिंदुस्तान, और यह देश बंटा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि गर्मी निकालने वाले प्रथम चरण के मतदान के बाद ठंडे पड़ गए हैं। बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने ट्वीट कर पिछले दिनों उन्नाव में एक दलित की हत्या कर शव को खेत में दफनाए जाने पर ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। गोरखपुर शहर विधानसभा सीट के प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने आज घर घर जनसंपर्क कर उनके समर्थन में वोट करने की अपील की। कुशीनगर के समाजवादी पार्टी के नेता राधेश्याम सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं और उनको ठीक करने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे दादा भाजपा के जिलाध्यक्ष अंदर गए थे तो तुम उसको क्यों नहीं रोके थे? तुम्हारे औकात में रहा। मैं जा रहे थे, मैं जा रहा था तभी तुम रोके हो। रोकेंगे नहीं हम। क्यों रोकेगो? क्यों रोकेगो? भाजपा के जिलाध्यक्ष नियम सबके लिए होता है। वरिष्ठ पत्रकार व भारतीय जनता पार्टी देवरिया सदर सीट से प्रत्याशी सलम बड़ी त्रिपाठी ने आज घर घर जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट करने की अपील। गोरखपुर के कौड़ीराम गोला मार्ग पर नशे में धुत एक युवक बीती रात कार लेकर के पेड़ से टकरा गया। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। संजोग ही था कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी।